Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं 4 of Cups, 7 of Swords, 3 of Pentacles, the Moon, the Empress and Knight of Wands. तो खाली ये एक Empress का कार्ड अच्छा आया है, बाकी के 1 2 3 4 5 इतने अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मतलब रिस्क लेने को बोल रहा है, बट ये अग्रेशन बहुत दिखा रहा है. एंड अभी बाकी की ये जो 4 कार्ड्स की एनर्जीज़ है उसकी हिसाब से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप अग्रेशन में रहोगे, गुस्से में रहोगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, फाइट्स रहेंगी. तो मैं अच्छा वीक नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि 5 कार्ड्स ख़राब आया है. एक एम्प्रेस का कार्ड बहुत अच्छा निकला है, बट फिर भी आपके लिए टॉरस अनफॉर्चुनेटली not a good week ahead, little bit of tough week ahead, so please take care. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल बनना ही पड़ेगा, थोड़ा सीरियस बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, आप बहुत केयरलेस हो गए हो, हर चीज़ में लापरवाही कर रहे हो. उसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका ही नुकसान हो रहा है. ना आप अपने करियर में ही कोई सीरियसनेस दिखा रहे हो एंड अपने कंफर्ट जोन से भी आप बाहर नहीं आ रहे हो. आप एक अपनी अलग ही दुनिया में हो. प्लस आपका नेचर ऐसा है कि आई नो एवरीथिंग, आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग. मतलब पूरी दुनिया मेरे इशारों पर चलती है, मैं जैसा बोलूँगा या बोलूँगी वैसा ही सब होगा, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा. 7 ऑफ स्पोर्ट्स भी यह कह रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना ही पड़ेगा. पेपर वर्क करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिए. किसी पर भी ऐसा आँख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीक में डेफिनेटली आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी मिलेगा. लोग आपका फ़ायदा भी उठाएंगे, आपके नेचर का मतलब गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं. करियर वाइज भी किसी के ऊपर मतलब ऐसा आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा. पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत केयरफुल रहिएगा, साइन करते टाइम तो डबल केयरफुल रहिएगा. 3 ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ कर सकते हो, मतलब बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हो पार्टनरशिप में, या फिर टीम वर्क कर सकते हो. तो अगर पार्टनरशिप में कुछ करेंगे ना तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं. ऊपर से एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, द मून का कार्ड आ गया है तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है. हर किसी के ऊपर आप डाउट कर रहे हो, हर किसी के ऊपर आप शक कर रहे हो, आप खुश अंदर से खुश नहीं हो, जेलसी बहुत है, ग्रजेस आपने बहुत पार कर रखे हैं पूरी दुनिया के लिए, एंड नेगेटिविटी से बहुत भरे पड़े हो. तो ये भी आपके करियर को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो थोड़ा प्रॉस्पेरिटी तो रहेगा, पैसे तो आपके पास रहेंगे, बट फिर भी बहुत स्ट्रेस रहेगा. ऐसा होगा कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत रह सकता है, क्योंकि अभी ये देखिए पूरा एम्पायर संभाल तो रही है, एम्प्रेस से एकदम आराम से राजमाता की तरह रह तो रही है, बट फिर भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, अग्रेशन बहुत रहेगा, आप स्ट्रेस में हो, उसकी वजह से क्या गुस्सा बहुत आएगा, सबके साथ लड़ाई झगड़े और भी बहुत ज़्यादा होंगे. रिस्क लेने को ये कार्ड बोल रहा है, बट आई विल से कि रिस्क लेते टाइम थोड़ा केयरफुल रहिएगा. केयरफुल इसलिए रहना पड़ेगा आपको क्योंकि धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस है ना. एंड अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड द मून. तो ये मतलब स्पेशली ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं ना, तो धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बिल्कुल भी अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि आप अपने ही एक अलग दुनिया में हो, अपने ही एक अलग जोन में हो. आपका थिंकिंग ऐसा है कि मैं ही कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, सामने वाले की ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है. आपका ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, आप चीट कर सकते हो अपने पार्टनर को, या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है. या बेसिकली टॉरस तो कभी चीट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द मोस्ट लॉयल पीपल ऑन द अर्थ. बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो हमारा तो नसीब में ही ऐसा है, मतलब लक में ही ऐसा है कि धोखा मिलना ही है टॉरस को. जितने भी टॉरस देख रहे हैं, आई एम माई सेल्फ अ टॉरस सो आई नो इट, जितने भी टॉरस देख रहे हैं हमें हमेशा धोखा ही मिला है. हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमेशा हमें धोखा मिला है. तो ये वीक भी हमें केयरफुल रहना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. 3 ऑफ पेंटिकल्स ही अगेन दो बार नंबर 3 आया है, मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी बहुत होगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. तो ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी थर्ड फैक्टर को आप अपने करंट रिलेशनशिप में आने ना दें. एंड द मून का कार्ड आ गया, फिर तो बोलने के लिए ही क्या बचता है. डेली फाइट्स, हिडन जेलसी, ग्रजेस, ट्रस्ट इश्यूज़, एंगर इश्यूज़. नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एंगर इश्यूज़ कह रहा है.
उसके बाद आपको एक अंदर से एक डर लगा रहेगा कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, सो एंड सो पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में ऐसे ही चलते रहेंगे। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत कम चांसेस हैं, भले ही एम्प्रेस का कार्ड आया हो, बट आसपास की एनर्जीज अच्छी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर वाइज भी प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम्स है, तो नेचुरली हेल्थ वाइज भी आदमी कैसे ठीक रहेगा, फोकस कर पाएगा। आप चलते फिरते टाइम केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो। एंड हेडेक तो रहेगा ही, साथ ही साथ अगर आपको बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो आप स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए, वरना प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से आप एक तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, एंड उसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपका मेंटल हेल्थ तो पूरी तरह से अभी ख़राब है ही, साथ ही साथ आपका फिज़िकल हेल्थ भी बहुत बिगड़ सकता है, तो आपको हेल्थ वाइज भी बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली टॉरस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए टफ वीक जाएगा टॉरस, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो ये पूरे वीक आपके ऊपर तो पैसों की बारिश होती रहेगी, खाली ये एक कार्ड आपके लिए नेगेटिव आया है, दैट इज़ 7 ऑफ कप्स। बाकी के 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो वर्गो आपके लिए तो मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड, एंड पैसों की तो बारिश होती रहेगी। करियर वाइज तो कोई प्रॉब्लम मतलब हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक तो 3 पेंटिकल्स के कार्ड आ गए, एंड स्पेशली सी ये एक लेटर ए जैसा भी बना रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई लेटर ए से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा हो, ऐसा कोई इंसान है, तो वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है ये वीक में। एंड इन्फिनिटी का भी सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा तो बहुत आपके पास आएगा वर्गो। तो बहुत पॉजिटिव वीक है। रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, इतना बस आपको थोड़ा क्या ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने पार्टनर से। बाकी एक फ्रेश स्टार्ट भी है, थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाएंगे तो काम निकल सकता है आपका। तो नथिंग सीरियस, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, बाकी के 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं। तो इसलिए आई कैन से ओवरऑल वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। एंड आप नई नई चीज़ें सीखते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे। आपका मेन फोकस अपने ये वीक में ऐसा रहेगा ना वर्गो, कि आप अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ें, और कैसे आगे जाएं, आप और कैसे अपने फील्ड में आगे बढ़ सकें, ऐसा ही आप सोचते रहेंगे। आपके पास इतना फाइनेंशियल नेम फेम फॉर्चून होगा, इतना फाइनेंशियल अबंडेंस होगा कि आपको स्टेबिलिटी लाना सीखना पड़ेगा। मतलब होगा क्या कि पैसा तो बहुत आएगा, बट आपको उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। अगर आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। बट क्योंकि बाकी के ये 2 कार्ड्स भी पेंटिकल्स के आए हैं, ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, मतलब एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। द म्यूजिशियन का भी कार्ड आया है, तो मतलब आप के लिए बहुत आप क्या साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके ना, आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ मैनिफेस्ट आप इजीली कर लोगे। फिर भी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिएगा, बी रियलिस्टिक, मतलब हवा में बातें मत करिएगा कि हाँ मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ऐसा नहीं, थोड़ा आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, अच्छी बात है, बट थोड़ा सीरियसली रहिएगा। करियर वाइज नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ करियर, आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्रेश स्टार्ट तो डेफिनेटली है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर, मतलब आपके काम करने की जगह पर, वहाँ पर आप मिल सकते हो। द म्यूजिशियन का कार्ड इट सेज कि आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। मैनिपुलेटिव इन द सेंस कि थोड़ा प्यार से अगर आप बात करके निकलवा लोगे ना अपना काम, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड अपना रिलेशनशिप को थोड़ा संभाल लीजिएगा।
पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा पेज का कार्ड आ गया ना, तो फिर चाहे वो वॉन्ड्स हो, स्वॉर्ड्स हो, कप्स हो, थोड़ा आप कन्फ्यूजन में रहोगे, थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज रह सकता है। एंड दो दो कार्ड्स एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है, ना कि अपने पार्टनर पर। तो आपका पार्टनर ये थोड़ा सा कंप्लेन कर सकता है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो आप। एंड अनदर थिंग इज़ ये 7 ऑफ कप्स, तो इट सेज कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो अपने पार्टनर को लेकर, या फिर अपने पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। बस थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, जो मैंने अभी कहा है, आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव हो जाइएगा, ईगो को थोड़ा साइडलाइन करिएगा। मतलब करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपका थिंकिंग कि मैंने सब अपने मेहनत से किया, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो अपने पार्टनर को भी आप वैल्यू करिएगा, उनका ओपिनियंस भी आप सुनिएगा। तो बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, क्योंकि आपको खाली घुटने में दर्द रह सकता है, मतलब नीज़ में पेन रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। 7 ऑफ कप्स आया है तो ये एक ही कार्ड नेगेटिव है, तो बस अपने मन को थोड़ा बहुत खुश रखिएगा। वैसे तो इतना कोई ज़्यादा सीरियस बात होगा नहीं, कुछ भी हेल्थ के रिलेटेड कोई सीरियस बात है नहीं बोलने लायक, खाली नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि आप कार्ड्स देखकर ही समझ सकते हो, 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव आ गए हैं। हाँ, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स तो चलो फिर भी टीम वर्क एंड पार्टनरशिप बताता है, बट क्योंकि बाकी के ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मिंग अ लेटर एल जैसा, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर एल से स्टार्ट हो रहा हो तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वो आपका नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा उस इंसान से। एंड ये वीक में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, ओवर बर्डन आप बहुत रहोगे, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, फाइट्स बहुत होंगे, कन्फ्यूजन बहुत है, आपको आलस बहुत आएगा, मतलब लेज़ीनेस बहुत फील होगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। भले ही स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो, सोच रहे हो क्या आगे कैसे बढ़ूँ, क्या एक्शंस लूँ, बट सोचते ही जा रहे हो कि एक्शन लेना है, बट एक्शन ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अभी अटके हुए हो, सिचुएशन ऐसी हो गई है एंड आप खुद जिम्मेदार हो उसके। मतलब आप फिर आपका चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, ऐसा है कि आपने क्या हर चीज़ में ना बोलना सीखा नहीं है एंड हर बात में हाँ मैं कर दूँगा, सबको खुश करने के चक्कर में आपकी खुद की बैंड बजी पड़ी है। प्लस आपको धोखा भी आपको ही मिल रहा है, मेहनत भी आप करो, गधा मजदूरी भी आप करो एंड धोखा भी आपको ही मिलेगा, धोखा भी आप ही खाओगे। तो इसके लिए केयरफुल रहिएगा कैप्रिकॉर्न। अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो ओवरऑल प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करेंगे या फिर फंडिंग ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड टीम वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो चुके हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आप तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, अब बस बहुत हुआ, अब और कुछ नहीं हो सकता। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको ईगो से अपने बाहर आना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आप ईगो दिखा रहे हो, आप फंसे पड़े हो। आप मतलब आपको पता है कि अगर इसमें से मैं किसी की मदद लूँगा तो मैं इजीली बाहर निकल जाऊँगा, बट आपको क्या झुकना नहीं है, आपका थिंकिंग ऐसा है कि मैं क्यों किसी से मदद मांगूँ, मैं क्यों झुकूँ। तो प्लीज़ ऐसा ईगो मत रखिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि कन्फ्यूजन बहुत है एंड आप सोच बहुत रहे हो हर बात में कि ऐसा करूँ वैसा करूँ, कैसे करूँ। एंड आप ट्रैवलिंग भी बहुत कर सकते हो, करियर के रिलेटेड आपको ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है।
साथ ही साथ अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने स्किल्स को डेवलप करने का भी बहुत सोचेंगे, आगे बहुत बढ़ने के सोचेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट सेज कि आप मतलब धोखा आपको मिलना गारंटी है, क्योंकि अभी क्या है कि आप आँख बंद करके अगर किसी पर भी भरोसा करोगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली डेफ़िनेटली आपके पीठ में छुरा भोंकने ही वाला है। ऑल्सो किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के मतलब ऊपर आँख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा एंड किसी की कॉपी भी मत करिएगा। कॉपी इन द सेंस आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सो एंड सो पर्सन, मेरे कलीग्स ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज़ ट्राई करता हूँ या ट्राई करती हूँ, नहीं। आपको जो आता है नेचुरली उसी में आगे बढ़िएगा। बी ओरिजिनल, डोंट बी डुप्लीकेट, मतलब किसी की कॉपी मत करिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो टोटली टफ वीक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छः के छः कार्ड्स ही नेगेटिव बोल सकती हूँ मैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी करियर पर फोकस है, लेकिन करियर पर ही पूरा फोकस है, इसकी वजह से आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा, तो लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होंगे। कन्फ्यूजन में आप बहुत हो, आप कमिटमेंट नहीं दे सकोगे अपने पार्टनर को क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आप खुद अभी कंफ्यूज्ड हो। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई आपकी हॉबी हो सकती है, आपका करियर खुद का हो सकता है, आप ओवरबर्डन बहुत हो, स्ट्रेस्ड आउट बहुत हो, लड़ाई झगड़े बहुत है, डेली फाइट्स हो रहे हैं, धोखा गारंटी मिल रहा है क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हर तरह से बैंड बजी है। तो इन टर्म्स ऑफ relationships, so I will say Capricorn, a very much tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise, आप चलते फिरते टाइम केयरफुल रहिएगा, वरना आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रहेगा, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है। एंड अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिएगा। आप ट्रैवलिंग बहुत कर सकते हो ये पूरे वीक, उसकी भी बहुत थकावट रहेगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, तो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए ना तो कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं अनफॉर्चुनेटली कैप्रिकॉर्न, सो अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.